हे एवरीवन। तो आज का वीडियो अपन पढ़ेंगे कि तो आज की वीडियो अपन पढ़ेंगे कि चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे अपन प्लांट किंगडम। ठीक है। तो प्लांट किंगडम में अपन क्या लास्ट में क्या पढ़े थे अपन? फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है प्लांट किंगडम के बारे में। तो प्लांट किंगडम में अपन पढ़ रहे हैं कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर सिस्टम प्रपोज बाय विटेकर। ठीक है। हम ये पढ़े कि विटेकर जो है वो 5 किंगडम जो है वो क्लासिफिकेशन दिया था तुम्हारे किंगडम। 5 किंगडम दे क्या क्या किंगडम दिया था वो? पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगाई, चौथा प्लांटे और पांचवा एनिमेलिया। ठीक है। यहाँ वही बोल रहे हैं वेयर इन ही सजेस्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया और प्लांटे। ठीक है। In this chapter, we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as plant kingdom। इस चैप्टर में हम सबसे मेन जो है वो हम पढ़ेंगे अपन कौन सा किंगडम पढ़ेंगे अपन इसमें हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटे। ठीक है। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time। ठीक है। हमें स्ट्रेस दे रहे हैं कि हमारा जो प्लांट किंगडम के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है वो टाइम के साथ चेंज होता रहा है। फंगाई द मेंबर of the Monera and the Protista having cell wall have now been excluded from the Plantae। पहले जो फंगस थे, जो मोनेरा था और जो प्रोटिस्टा था जिनके पास सेल वॉल है, उनको पहले प्लांटे ग्रुप में डाल दिए थे। बट अब इनको अलग से किंगडम दिया गया है प्लांटे से हटा के। दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन अ सेम किंगडम। ठीक है। जैसे मैं बोला कि पहले इसको सेम किंगडम में डाल दिए थे, बट सिर्फ सर्वर ही बस नहीं होता है, बाकी सब भी देखना होता है। बाकी सब मैच नहीं कर रहा था, इसलिए फंगाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा को अलग किंगडम दिया गया और प्लांटे से हटाया गया। सो द साइनोबैक्टीरिया जो कि मोनेरा था, दैट आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ ब्लू ग्रीन एल्गे आर नॉट एल्गे एनीमोर। ठीक है। जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे बोला गया है वो अब एल्गे नहीं है, पर वही है, नाम दे दिया गया था, इसलिए एल्गे जो है वो प्लांट किंगडम में आता है। लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे है वो प्लांट किंगडम में नहीं आता है, वो आता है मोनेरा में आता है। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गे, बायरोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है। सबसे जो प्लांट का जो एक था कि सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन बना, तो जैसे जैसे अपन नीचे से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उनका फीचर्स बढ़ते जाएंगे, उनका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा। जैसे एल्गे जो होता है, एल्गे जो है वो बहुत सिंपलर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है एज़ कम्पेयर टू जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना। एल्गे जो है वो उनका रिप्रोडक्शन बहुत इजी होता होगा एज़ कम्पेयर टू एंजियोस्पर्म, जिसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स आपका रिप्रोडक्शन होता होगा। ठीक है। लेट अस लुक एट द classification within angiosperm to understand some of the concern that influenced the classification system। ठीक है। ये क्या बोल रहा है? लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म। ठीक है। एंजियोस्पर्म के अंदर भी बहुत सारे क्लासीफाई किया गया है प्लांटे को। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे कि हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप ऑफ द लीव्स, है ना। पहले जो है, पहले हैबिटेट हो गया, कलर हो गया, नंबर हो गया, शेप ऑफ द लीव्स हो गया। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वो लेके चलते थे। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। ठीक है। जो सिस्टम कौन दिया था? सिस्टम दिया था लिनियस ने। ठीक है। अभी तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आया नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है। जो आएगा इंपॉर्टेंट मैं बताऊँगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद करना है। तो जो सिस्टम में जो कैरेक्टर, हैबिटेट, कलर, नंबर है, शेप कैसे लीव का है, उसमें अगर तुम क्लासीफाई किए हो और प्लांटे को, तो ये सिस्टम होता है आर्टिफिशियल। ठीक है। नेचुरल नहीं होता ये। दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टर। ठीक है। ये क्या होता है कि ये ना जो स्पीसीज क्लोज हैं एक दूसरे से, उनको ये अलग अलग कर देता है, क्योंकि ये एक फ्यू कैरेक्टर में अलग है करके, लेकिन असली में ये स्पीसीज़ काफ़ी क्लोज है, इनको एक स्पीसीज में आना चाहिए था। ठीक है। इसलिए ये सिस्टम जो है वो आर्टिफिशियल सिस्टम है। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर ईजिली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। ठीक है। इसलिए एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? ये एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि
इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो समय के साथ चेंज हो सकता है, अपना वो कंडीशन अगर चेंज होता है एनवायरनमेंट का तो वो कैरेक्टर भी चेंज हो सकता है। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड हुआ, ठीक है। पहले आर्टिफिशियल था, अब इसलिए इसके बाद क्या हुआ, जब ये एक्सेप्ट नहीं हुआ तो एक नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम अडेप्ट हुआ विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर्ड, ठीक है, एंड कंसिडर्ड नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर, ठीक है। नेचुरल क्लासिफिकेशन में सिर्फ बाहर का उनका फीचर नहीं देखा गया, उनका बाहर और अंदर दोनों का फीचर देखा गया, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, है ना, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइकोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये सब देखा गया। उनका एनाटॉमी कैसा है, उनका एम्ब्रियोलॉजी कैसा है, उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, सब देखा गया। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग पार्ट्स वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीट मार सकता है, ठीक है। कौन कौन दिया था? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर, ठीक है, ये दो नाम याद रखना। इन्होंने क्या बोलते हैं, एक नेचुरल क्लासिफिकेशन लाया प्लांटे ग्रुप के लिए, ठीक है। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड आया है, ठीक है। पहले आर्टिफिशियल आया था, फिर नेचुरल आया, अब आया फाइलोजेनेटिक, मतलब इवोल्यूशन टाइप का आया है कि पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन डेवलप हुआ है, ठीक है, वैसा हुआ है वो। तो एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक सिस्टम आया बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। This assume that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. We now use information from many other sources to help resolve difficulty in classification. This become more important when there is no supporting fossil evidence, ठीक है। ये तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारे पास कोई फॉसिल एविडेंस नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए। अब आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये क्या होता है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता है which is the now easily carried out using computer is based on all observable characteristics। इसका मतलब ये है कि ये कंप्यूटर के द्वारा ये क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग किया गया है। सबसे बेस्ट बोलते हैं कि वो न्यूमेरिकल होता है क्योंकि ये कंप्यूटर जो है वो बहुत माइन्यूट से माइन्यूट ऑब्जर्व वाला कैरेक्टर उनका लेके देखता है और उनको ग्रुप्स में डालता है, ठीक है। नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड इन दिस वे। ईच कैरेक्टर is given equal importance and at the same time 100 of character can be considered, ठीक है। ये हर एक कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए सबसे बेस्ट बोला जाता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता है। मगर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो होता है वो बहुत उसमें हमको डाटा की ज़रूरत है, बहुत पैसे की ज़रूरत है ना, तो इसलिए इसको कैरिड आउट नहीं किया गया। हम लोग मेनली किसको कैरिड आउट किए? फाइलोजेनेटिक कैरिड आउट किए, ठीक है, फाइलोजेनेटिक, जिसमें एल्गे पहले आता है, फिर बायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, है ना, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे आया, ठीक है। अब आता है साइटोटैक्सोनॉमी की। साइटोटैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है? साइटोटैक्सोनॉमी जो होता है वो बेस्ड है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, है ना, क्रोमोसोम नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बिहेवियर हो गया, ठीक है। इसके ऊपर जो बेस होता है वो उसको बोलते हैं पर साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। अब आता है कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। कीमोटैक्सोनॉमी इसका मतलब क्या है? कीमोटैक्सोनॉमी मतलब है कि वो यूज़ करता है केमिकल कंसिस्टेंट ऑफ प्लांट के अंदर जो केमिकल्स मिलते हैं उसके हिसाब से वो क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग किया प्लांट्स का। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट जो है कौन सा अपनाया गया? फाइलोजेनेटिक, क्योंकि ये हमको बताया कि प्लांट जो है इवॉल्व किससे किससे हुआ था, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो अपन देखते हैं एल्गे।